हमारे देश में इंसानी जान की कीमत कितनी है? 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 2 आने भी नहीं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू करते हैं। कहाँ गए थे वो मासूम? एक ऐसी जगह जहाँ लोग किताबों में भविष्य तलाशने जाते हैं, जहाँ युवा अपने सपनों को आकार देते हैं, जहाँ माता पिता को भरोसा होता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ने गया है और शाम तक सुरक्षित घर लौट आएगा। लेकिन इस बार कई लोग घर नहीं लौटे। लखनऊ में हुए ताजा अग्निकांड ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। कुछ लोग धुएं में घुट गए, कुछ बाहर निकलने का रास्ता तलाशते रह गए। कुछ ने आखिरी बार अपने घर पर फोन किया और बस इतना कह पाए, माँ यहाँ आग लग गई है, हमें बचा लो। लेकिन शायद वो उनकी आखिरी बातचीत थी। और फिर हमेशा की तरह टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी, नेताओं के बयान आने लगे, बड़े बड़े नेता घटना स्थल पर पहुंचे, जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन उन घरों का क्या जहां अब सिर्फ मातम पस रहा है? उन बच्चों का क्या जो अपने पिता का इंतजार करेंगे लेकिन पिता कभी वापस नहीं आएंगे? उन बूढ़े माँ बाप का क्या जिनके सहारे की सांसें ही छिन गई? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हर बार मौत के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है? सिस्टम को और कितनी जानों की बलि चाहिए? इस बार सिस्टम ने 15 जानें ली हैं, पता नहीं अगली बार क्या होगा। अब तो सिस्टम से उम्मीद भी बेईमानी है। लेकिन ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सब की है, मिडिल क्लास भारत की है, जहां सपने भी कभी कभी सिस्टम की लापरवाही के नीचे दब जाते हैं। याद कीजिए नीट का विवाद, लाखों छात्र, करोड़ों उम्मीदें, हजारों परिवारों के सपने। किसी ने 1 साल पढ़ाई की थी, किसी ने 2 साल, किसी ने अपना बचपन दांव पर लगा दिया था, किसी पिता ने खेत बेच दिया, किसी माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा पर ही सवाल खड़े हो जाएं, जब पेपर लीक की खबरें आएं, जब छात्रों को लगे कि उनकी मेहनत से ज़्यादा कीमत किसी और चीज़ की है, तो सिर्फ एक परीक्षा से मन नहीं टूटता, पूरा विश्वास टूट जाता है। एक छात्र की हार सिर्फ उसकी हार नहीं होती, उसके साथ पूरा परिवार हारता है, उसके साथ सालों की मेहनत हारती है। और यही वजह है कि जब ऐसे मामलों में छात्रों की मानसिक स्थिति बिगड़ती है, तब हमें सिर्फ आंकड़े नहीं देखने चाहिए, हमें उन चेहरों को देखना चाहिए जो हर रात रोते हैं। हमें उन माता पिता को देखना चाहिए जो अपने बच्चों को टूटते हुए देखते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म से कमज़ोर नहीं होता, उसे कमज़ोर बनाता है एक ऐसा सिस्टम जो उसके भरोसे को तोड़ देता है। और फिर जब भरोसा टूटता है तो कई बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केवल मई और जून में ही नीट परीक्षा रद्द होने के और रीनीट के तनाव के कारण देश भर में तकरीबन 14 से 15 छात्रों ने अपनी जान दे दी। और फिर दिल्ली, देश की राजधानी, जहां सुरक्षा के सबसे बड़े दावे किए जाते हैं, जहां कानून और व्यवस्था की बातें होती हैं, लेकिन दिल्ली के होटल अग्निकांड ने भी कई परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। लोग छुट्टियां बिताने गए थे, कुछ काम से गए थे, कुछ अपने परिवार के साथ थे। उन्हें क्या पता था कि जिस होटल में वे रुके हैं वही उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। आग लगी, अफरा तफरी मची, लोग जान बचाने के लिए भागे, कुछ बच गए, कुछ नहीं बच सके। और फिर वही पुराना दृश्य, जांच होगी, कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन देश पूछ रहा है, अगर कार्रवाई इतनी सख्त होती है तो हादसे बार बार क्यों होते हैं? अगर नियम इतने मजबूत हैं तो लोग मारे क्यों जाते हैं? अगर निरीक्षण होता है तो खामियां मिलती क्यों नहीं? लखनऊ हो, दिल्ली हो या नीट के छात्र हो, कहानियां अलग हैं, जगहें अलग हैं, लेकिन दर्द एक ही है, सिस्टम की नाकामी का दर्द, लापरवाही का दर्द और इस एहसास का दर्द कि शायद इस देश में इंसानी जान की कीमत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि हर बार मौतें होती हैं, हर बार शोक संदेश आते हैं, हर बार जांच बैठती है, हर बार मुआवजे का ऐलान होता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है, सिर्फ उन परिवारों को छोड़कर जिनकी दुनिया कभी सामान्य नहीं होती। देश को सिर्फ विकास नहीं चाहिए, देश को सिर्फ बड़े बड़े भाषण नहीं चाहिए, देश को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, देश को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां छात्र अपने भविष्य को लेकर ना डरे, जहां लाइब्रेरी या होटल में जाना मौत का खतरा ना हो, जहां विदेश कमाने गया मजदूर सुरक्षित वापस लौट सके, जहां हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी ज़िंदगी की कीमत है। क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इमारतें नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। और जिस दिन लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, उस दिन सिर्फ व्यवस्था नहीं, पूरा समाज हार जाता है। और इसलिए आज सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी है और हम सब से भी है, आखिर इस देश में इंसानी जान की कीमत कितनी है? क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हर नई मौत, हर नया हादसा और हर नया मातम हमें यही याद दिलाता रहेगा कि आगे सिस्टम कितनी जाने लेगा। हमारे लिए स्टोरी तैयार की थी हमारे साथी तारिक इमरान ने। आपका इन हादसों पर क्या सोचना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया हेडलाइंस टीवी के साथ।